अस्सलाम वालेकुम सबको। अच्छा, जलाल भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो आप अभी क्या कनाडा में? हाँ जी, कनाडा में हूँ इस समय। अच्छा अच्छा। और जो क्रिकेट या डेवलपमेंट्स हो रहे होंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि यू मस्ट बी फॉलोइंग देम। और ये हबीब बैंक का जो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन हुआ है कि डिपार्टमेंट बंद हुई है, ये थोड़ा सा आई थिंक इट मस्ट हैव कम एज अ सरप्राइज टू यू। जी हाँ, बिल्कुल कभी सोचा तो नहीं था कि ऐसा, क्योंकि हबीब बैंक एक वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट था जो अभी तक पाकिस्तान टीम में प्लेयर्स भी प्रोड्यूस करके दे रहा है और विक्ट्रीज भी बहुत हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स भी खेल चुके हैं। सरप्राइज था हमारे लिए, लेकिन बैंक की पॉलिसी है, बैंक ने कोई अपने हिसाब से सोच के शायद इसको खत्म कर दिया। उनको नहीं लगता कि कोई बेनिफिट हो रहा, क्योंकि जब से पीएसएल में स्पॉन्सर करना शुरू किया तो उनके मुताबिक शायद उनको डोमेस्टिक से कोई मार्केट नहीं बन रही उनकी, उन्होंने एकदम फैसला कर लिया। लेकिन इमरान, ये जो बातें हो रही है डिपार्टमेंटल क्रिकेट के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि जी 6 प्रोविंशियल साइट्स की फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। तो बहुत सारे प्लेयर्स ने जो है आवाज़ उठाई है, जिसमें जावेद मियांदाद है, ज़हीर अब्बास है, मोइन खान, राशिद लतीफ़, शाहिद आफरीदी, इन सबका, अब्दुल कादिर का कहना है कि भाई डिपार्टमेंट क्रिकेट के बगैर तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, डिपार्टमेंट्स के बगैर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा सर्वाइव नहीं कर सकता। डू यू एग्री विद दैट? डू यू फील कि डिपार्टमेंट्स के बगैर नहीं हो सकती हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट? जी हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि शुरू से ही एसोसिएशन के बहुत बड़े इश्यूज रहे हैं कि वो एक्चुअली मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होती थी, वोटिंग सिस्टम पे बहुत ज्यादा प्लेयर्स को ओब्लाइज किया जाता था, सही टैलेंट जो था वो चांस नहीं मिलता था। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया था, डिपार्टमेंट ने सही टैलेंट को पिक करके और उसको एक अच्छे लेवल पे जो अच्छा प्लेयर होता था उसको खिलाया, उसको प्रमोट किया। ये सिर्फ डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट था, जिससे जल्दी पाकिस्तान टीम को प्लेयर्स जो है वो अच्छे क्वालिटी मिलते रहे हैं। एसोसिएशन जो है अभी तक हिस्ट्री उठा के देख लें आप कि कभी भी उसने कोई अच्छा प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया। होता ये था कि टॉप प्लेयर्स जो होते थे डिपार्टमेंट के, वो जाके एसोसिएशन के साथ खेलते थे, वो आइडेंटिफाई करते थे आपके रॉ टैलेंट को, जो एसोसिएशन से जिन्होंने अभी क्रिकेट नहीं खेली होती थी। हम लोग खुद भी वहीं से पिक हुए हैं, एक एक दो दो साल खेले हम लोग स्ट्रेट अवे, हमें डिपार्टमेंट ने उठा लिया, हमें सही एक्चुअली क्वालिटी क्रिकेट दी, अवेयरनेस दी, इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ खेले, ठीक है, जिसकी वजह से हम भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। एसोसिएशन के जो बहुत बड़े इशू हैं जो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते हैं, वो उनकी अपनी वोटिंग सिस्टम है। डिपार्टमेंट वोटिंग सिस्टम पे प्लेयर्स नहीं खिलाता, डिपार्टमेंट को कंसर्न होता है कि उनकी क्वालिटी प्लेयर्स खेलें, अच्छा परफॉर्म करें डिपार्टमेंट के लिए भी, और उनकी रोजगार भी लगा होता है, और बाकी ये है कि वो पाकिस्तान टीम में भी जाके इजीली खेल सकते हैं। टॉप प्लेयर्स के साथ खेलना ग्रूमिंग होती है, एसोसिएशन में ग्रूमिंग सबकी नहीं होती थी। जो परफॉर्म करता था अच्छा प्लेयर, उसको डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करके उसे और अच्छे लेवल पे क्रिकेट देता था, जिसका फायदा ही हुआ है। अब डिपेंड करता है कि इसके जितने भी लोग बातें कर रहे हैं, डिसीजन तो क्रिकेट बोर्ड नहीं लेना इन दी एंड, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि इतने बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं वो भी कह रहे हैं, जोर लगा रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो उसके पीछे लॉजिक होगी, वो लॉजिक है ही ये कि एसोसिएशन जो है और जो क्रिकेट बोर्ड से मेंबर्स आते हैं एसोसिएशन को सिलेक्शन करने आते थे, वो भी मजबूर हो जाते थे एसोसिएशन की बात सुनने के लिए। तो सिस्टम को मेरिट पे रन एसोसिएशन कर ही नहीं सकती है कभी भी। लेकिन इमरान, एक ज़रूर चीज़ मैं यहाँ कहूँगा कि अभी शाहिद आफरीदी की बायोग्राफी रिलीज़ हुई। उस बायोग्राफी को, मतलब मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अभी तक पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन जो उसके चीज़ें सामने आई है उस बायोग्राफी को पढ़ के तो ये सीधा सीधा इंप्रेशन मिलता है एक रीडर को कि देयर इज सो मच, मतलब पॉलिटिक्स एंड इंट्रीग्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। मतलब कोई किसी को लाइक नहीं कर रहा, कोई मतलब सीनियर प्लेयर्स की बुराई कर रहा है। मतलब अगर आप वो पढ़े तो उससे ये इंप्रेशन ये मिल रहा है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में तो सही कुछ है ही नहीं, मतलब टीम के अंदर ही नेशनल टीम में इतने मसले मसाइल है। तो एक सिस्टम, एक हमारी क्रिकेट में जब इस तरह से पोर्ट्रे हो रहा है, तो फिर ये जो आपकी डिपार्टमेंटल क्रिकेट है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, ये तो बहुत पीछे रह जाती है फिर। बिल्कुल ऐसे ही है, और शाहिद भाई ने जो बातें की हैं उन्हें करनी ही नहीं चाहिए थी, ठीक है। उनका नाम एक अपनी जगह से, उन्होंने अपनी एक इज्जत बनाई है और हमने भी उनकी इज्जत बना के रखी है। लेकिन क्या था कि अगर हमने भी उनके साथ खेल के देखा है, प्रॉब्लम्स तो इनकी वजह से भी बहुत आई हैं। प्रॉब्लम्स तो लड़ाइयाँ झगड़ों में आप देखें हमेशा से नाम आता रहा है कि जो है ना शाहिद भाई जो है वो शरारत करके जो है वो इस तरह की चीजें करते थे, और जो है ना उन्होंने कभी कोई ग्रूमिंग ही नहीं किया, हमेशा से प्रॉब्लम्स ही आई हैं, बड़े प्लेयर्स के साथ भी, जूनियर्स के साथ भी। हम विद रिस्पेक्ट कभी भी उनके किसी भी सीनियर के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, ना बोला ऐसा कि ये जो है खराब करता था कुछ। अब देखिए जावेद भाई ने एक्चुअली में हमें अवेयरनेस दी थी,
जब हम लोग आए, ये लोग उस वक्त इन लोगों का लास्ट टेन्योर चल रहा था, इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए डर्टी पॉलिटिक्स किए हैं, उसमें सीनियर प्लेयर्स हैं, ये आपस में लड़ते थे, जिसमें जो है वो शाहिद भाई भी इंक्लूड है, सारे ही इंक्लूड है। इस तरह बातें करना तो फिर हम लोग भी बात कर सकते हैं। देखें, जो एक मैच खेला हो या 100 खेला हो, इंटरनेशनल प्लेयर की रिस्पेक्ट उतनी ही होनी चाहिए, सबकी बराबर होनी चाहिए। ये नहीं है कि शाहिद अफरीदी एक बड़ा नाम है तो वो दूसरे प्लेयर्स को जो है वो उसके बारे में बात करे। पूरा इंटायर क्रिकेट बोर्ड जानता था शाहिद भाई को। जब 2010 में एक्चुअली में उन्हें लगता था कि उन्होंने खुद छोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्लेन्स हो रही थी कि शाहिद भाई प्रॉब्लम्स करते हैं, जिनकी वजह से टीम जो है ना स्टेबल नहीं हो रही है, सेटल नहीं हो रही है। जूनियर्स प्रेशराइज होते थे, सीनियर्स जो थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी। जूनियर्स ये आप बात कर रहे हैं, ये इमरान, यू आर टॉकिंग अबाउट द टूर टू इंग्लैंड इन 2010 जब उन्होंने टेस्ट कप्तानी नहीं छोड़ी। हाँ, उसमें जब इजाज भट्ट साहब एक्चुअली जब चेयरमैन थे, एक्चुअली इनसे रिटायरमेंट ले रहे थे इस वजह से कि इनको इज्जत के साथ जो है ना रुखसत कर दिया ताकि फ्यूचर जो है पाकिस्तान की। लेकिन इमरान, शायद ने तो अपनी किताब में ये लिखा है कि मैंने पहले टेस्ट में, जो पहला टेस्ट हुआ लॉर्ड्स में, मुझे क्योंकि पता चल गया था कि ये सलमान बट वगैरह ये लड़के इन्वॉल्व है मतलब गलत चीज़ों में, मैसेजेस भी वो कहता है कि मैंने लाके फिर दिखाए मैनेजर को, यावर सईद को और वकार वगैरह को, तो वो कहता है कि जी मैं तो मतलब उस टेस्ट के दौरान ही मैंने सलमान बट को कह दिया था कि अब तुम ही कप्तान हो, तुम ही कप्तानी करो, मैं अब नहीं करूँगा टेस्ट की कप्तानी। शाहिद भाई कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसी की कप्तानी का? ये तो पहले ही सलमान, तो अगर ये इंसिडेंट ना होता, सलमान बस उसमें उसके प्लान में था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और जो सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन बन रहा था एक पाकिस्तान टीम को अगले 5-10 सालों के लिए, उसके लिए स्टेबल करने के लिए एक बनाया जा रहा था प्रोग्राम कि इस तरह किया जाए, जिनकी क्रिकेट जो है जो जिस को डिस्टेंस डिजर्व करता हो उसको उस तरह खिलाया जाए। क्योंकि आप देखें, इलियास साहब भी उस वक्त सिलेक्टर थे, कुछ थोड़ी चीजें तो मुझे भी पता चलती थी कि एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान क्या कर रहा है, और बड़ा क्लियर सा प्लान था। शायद भाई अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपनी बढ़ाई दिखाने के लिए बातें कर रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू। मैं इसीलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी खुद उनके साथ रहा हूँ। ठीक है, हम लोग भी वहां पे रहे हैं। प्रॉब्लम वहां पे एक्चुअली प्लान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये था कि जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं और जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनकी अभी क्रिकेट है, उनका और सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बना के एक अगले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए एक टीम बनाई जाए। तो व्हाट योर प्रॉब्लम? जी क्या कह रहे हैं इनको? इन प्लेयर्स को, शाहिद अफरीदी वगैरह जितने भी और सीनियर्स, इनको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इनकी क्रिकेट खत्म हो रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये सारे इश्यूज रेज करने शुरू कर दिए। ऐसी बात अगर देखें, अगर ये सलमान और आसिफ और आमिर जो है, अगर इनका इशू होता तो फिर ये इनके साथ, अगर इनको नहीं पसंद था तो फिर इनके साथ बाद में क्यों खेलते रहे हैं? या तो इन्हें फिर क्रिकेट बोर्ड का फॉल्ट है, फिर शाहिद अफरीदी को क्यों खिलाया, फिर आमिर को क्यों दोबारा खिलाया? सिस्टम जो है ना, पाकिस्तान की इज्जत भी कोई चीज होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ, हम लोगों ने, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग अपने मुल्क को तो बचाएं। अगर आपने कोई बात कर दी है, सब प्लेयरों ने जो है खेलने से इनकार किया, फिर बाद में उन्होंने कहा जी, क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जो नहीं खेलेगा वो बाहर हो जाएगा, फिर क्यों खेले? हाँ, ये अजहर अली और उसका जो आप कह रहे हैं, हफीज का आप मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, हफीज ने भी कहा, तो फिर बाद में क्यों खेले? सबको अपनी अपनी क्रिकेट भी प्यारी है साथ, और जिस वक्त मतलब 2000 की अगर हम का जो एरा था, 2000 के बाद का जो अगले 10 साल थे, उसमें इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इमरान, देवर एटलीस्ट 2 और 3 ओकेशंस जहाँ कैप्टन के खिलाफ भी इंटरनल रिवॉर्ड्स हुए हैं, जिसमें शोएब मलिक भी था, यूनुस खान भी था। जी हाँ, बिल्कुल था। सारा सबकी प्रॉब्लम्स वहाँ पे चल रही थी क्योंकि आपस में किसी का कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। तो क्रिकेट बोर्ड जो था वो एक अपना प्लान कर रहा था कि ये सबकी बनती नहीं है तो क्या ऐसी चीज की जाए, क्या कप्तान, क्या टीम बनाई जाए, सारा कुछ वो अपने हिसाब से सही प्लान कर रहा था। तो सीनियर्स से उन्होंने, क्रिकेट बोर्ड ने उनको पहले ही बता दिया था कि अगर आप लोग नहीं सेटल करेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं खत्म करेंगे, तो विल मेक अ न्यू टीम। ये प्लान क्रिकेट बोर्ड कर रहा था, और जिसकी वजह से जो है टेस्ट क्रिकेट से एक्चुअली में उनको, शाहिद भाई को बताया गया था कि आपका ये लास्ट टेस्ट मैच है। प्लेयर जो है वो खुद जो मर्जी कह दे, वो उसके अपने ऊपर है। इसका मतलब ये तो नहीं है शाहिद अफरीदी बड़ा नाम है तो वो जो कह रहा है वो दुनिया मान ले।
लेकिन वैसे जलाल भाई, जो शायरी किताब की बात हो रही है, मतलब जो वक़ार और जाहिद भाई वगैरह के बारे में जो उन्होंने लिखा है, ये भी कहता है वो कि जी हम अगर मैंने कुछ क्रिटिसाइज़ किया तो मैंने तारीफ़ भी उनकी की है। लेकिन डू यू फील कि एक मतलब एक जब इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट का, अगर आप अपनी बायोग्राफी लिख रहे हैं तो मतलब ज़रूरी है ये चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें, मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें डालना? देखिए, उसका जाहिर है कि बायोग्राफी का तो चाम ही जब बनता है आप सच बात कहें, मगर सच जैसा भी इमरान फरहत कहते हैं तो सच की तो दूसरी तरफ भी है, जहाँ वो कह रहे हैं कि शाहिद आफरीदी भी नहीं, देखिए मैं आपको कहता बताऊं, रहा है, तो बात ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि फिर सच होना चाहिए पूरा, फिर ओपन होना चाहिए। अब तो उसमें one उस sided किताब सच में, ना। हाँ, अब उस किताब में जो यूनुस खान के खिलाफ रिवॉल्ट किया गया था 2000, इफ आई एम नॉट मिस्टेक इट वाज 9 इन साउथ अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें जो लड़कों ने जाके मतलब कुरान शरीफ पे ओथ लिया गया, फिर आप मेंशन करते हैं ना उसके अंदर कि कौन कौन था उसमें इन्वॉल्व और क्या था, किस तरह था। इसीलिए बायोग्राफी का तो मकसद तो यही होता है कि आप जो सच बात है, जो हुआ है, जो अब तक छुपी हुई है, वो आप कर दें, मगर उसको बयान करने के भी तरीके होते हैं। मगर मैं यही कहूँगा, होता तो यही है, आपको सब बात बताते हैं आप अपने बारे में या जो भी आपके उस पीरियड में हुआ था, मगर फिर वो सच पूरा सच होना चाहिए, पूरा सच, हाफ सच नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जो इमरान फरहत ने इस वक्त बात की है उसमें यही लग रहा है कि जो बातें इनके एंड की थी वो उन्होंने शायद, अब मैंने तो किताब पढ़ी नहीं ना, भी वो उनके एंड का कोई जिक्र भी नहीं आया कि वो अपने बारे में भी कुछ कह रहे हैं कि यानी 2005 में वेस्ट इंडीज़ में झगड़ा हुआ यूनुस खान का और इंजमाम का, बड़ा वो हुआ था, मैंने वो स्टोरी ब्रेक की थी यहाँ से, कराची से, उसमें भी मतलब शाहिद की वजह से ही वो झगड़ा स्टार्ट हुआ, क्योंकि बेसिकली यूनुस उस वक्त कप्तानी कर रहा था उस टेस्ट में, क्योंकि बैन था इंजमाम पे, तो यूनुस ने शायद कुछ बैटिंग ऑर्डर की बात की थी, क्या की थी, शायद ने रिफ्यूज़ कर दिया, जिस पर झगड़ा वगड़ा हुआ, फिर इंजमाम बीच में आया। तो बात आपकी सही है। आई थिंक इमरान, जो जलाल भाई कह रहे हैं, बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि अगर आप लिखें तो फिर पूरा ही सच लिखें ना, फिर मतलब वाई जस्ट प्रेजेंट वन साइड ऑफ द स्टोरी। 2010 का इंसिडेंट ना होता ना तो शायद ना शाहिद भाई का जो था ना वो लास्ट ही ईयर था वो। ओके ओके, उसके बाद तो फिर बड़ा ज्यादा खेल प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इमरान इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट मजबूर हो गया था। ठीक है, रियलिटी पे अगर हम बात करें, सारे प्लेयर्स आर ऑल विटनेस, हर चीज है, हमने इनकी रिस्पेक्ट की खातिर कभी ये चीजें नहीं डिस्क्लोज की हैं, लेकिन अगर ये डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन इमरान टुवर्ड्स, तो सारे ही रिएक्ट करना चाहिए ना। मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर मैं हमें भी जो है कभी देखें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ एज प्लेयर, जितनी देर मैं इंटरनेशनल खेला हूँ और जितनी देर डोमेस्टिक खेला हूँ, एवरी ईयर, मैं लास्ट ईयर भी 2 साल से और पिछले 8-10 साल से बी बैंक की कैप्टनसी भी की है, हम हर साल प्लेयर प्रोड्यूस भी साथ करते हैं। इन्होंने मुझे एक प्लेयर का नाम बता दें कि कभी पाकिस्तान को दिया हो, शायद भाई, जावेद भाई ने दिया है, वकार भाई ने दिया है, इमरान खान ने दिए हैं, ठीक है, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, मुझे एक प्लेयर का बता दें कि शाहिद भाई ने कभी पाकिस्तान को कोई प्लेयर प्रोड्यूस करके दिया हो। मैं हर साल पाकिस्तान टीम को 4 प्लेयर देता हूँ। इस साल ये फखर, इमाम, ये सारे फहीम, ये सारे कैसे खेल रहे हैं? क्योंकि हमने इन्हें फेयर चांस दिए हुए हैं, इनको साथ ग्रूम भी किया, अपने लिए नहीं सोचा, हमने पाकिस्तान टीम को प्लेयर्स दिए हैं। लेकिन इमरान, व्हाट यू आर सेइंग इज बेसिकली, आप भी, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, व्हेन यू प्लेड योर 40 टेस्ट मैचेस एंड 57 वनडे इंटरनेशनल्स, तो आप भी 2001 से या 2000 से लेकर 2013 तक आपका इंटरनेशनल कैरियर था। जी हाँ। तो इन 2010 यू वर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम और यू वर आउट? Yes, I was there. मैं खेल रहा था वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सारी ये जो चीजें थी, ये इंसिडेंट हुआ एंड उसके बाद इन लोगों को और मौका मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास चॉइस नहीं रही दोबारा इनको लाने के लिए। लेकिन व्हाट यू आर सेइंग इज, इमरान, आप ये कह रहे हैं कि अगर 2010 में सलमान बट, आसिफ और आमिर वो हरकत नहीं करते और बदनामी नहीं होती, वो स्कैंडल नहीं होता स्पॉट फिक्सिंग का, व्हाट यू सेइंग इज कि उसके बाद शायद आफरीदी का कैरियर खत्म था वहाँ पर, टेस्ट कैरियर खत्म था। यस, मोर लाइक इट। बट ही डिडंट प्ले टेस्ट मैचेस आफ्टर दैट ना इमरान, उसने तो टेस्ट खेला भी नहीं, वो तो रिटायर हो गया टेस्ट। इवन वनडेज का भी जो था वो ऑलमोस्ट एंड ही था इनका। अच्छा, फिर बाद में वेस्ट इंडीज में भी जो वेस्ट इंडीज टूर हुआ था बाद में, जहाँ झगड़ा हुआ इसका और वकार का सिलेक्शन के ऊपर, और फिर बैन भी लगा था, आई थिंक दैट वाज आफ्टर द 2010 टूर। जी हाँ, तो बाद में, हाँ, उसके बाद हुआ था ना। एनीवे इमरान, मतलब थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस।